नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे सेठ की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बहुत ही कंजूस था और उसके घर के पास ही गंगा जी थी, 16 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन वह आज तक कभी गंगा स्नान करने नहीं गया। संपन्नता खूब थी पर देने का मन नहीं था। देने के दिन तो थे पर देने का दिल नहीं था। यही विडंबना है। जिसके पास देने का दिल होता है उसके पास देने के दिन नहीं होते, और जिसके पास देने के दिन होते हैं उसके पास देने के लिए दिल नहीं होता। वह सोचता था कि अगर गंगा जी स्नान गए तो कुछ देना पड़ेगा, इसलिए वह कभी गंगा स्नान के लिए नहीं गया। पत्नी बार बार कहती कि एक बार तो चले जाओ गंगा स्नान के लिए, लेकिन वह जाने को तैयार ही नहीं होता था। एक बार पत्नी पीछे ही पड़ गई, बोली एक बार तो जाके नहा आओ। और पत्नी के बहुत जिद करने पर वह तैयार हो गए और पैदल ही 16 किलोमीटर गंगा जी स्नान के लिए चल दिए। सोचा घाट पर जाएंगे तो पंडा मिलेगा और उसको कुछ देना पड़ेगा। यह सोचते सोचते वह मुर्दा घाट पर गए। सोचा वहाँ कोई नहीं मिलेगा। ऐसा सोचकर वह मुर्दा घाट चले गए। वहाँ पहुंचकर इधर उधर देखा, कोई दिखा नहीं तो झट से अपने कपड़े उतारे और गंगा जी में डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर जल्दी से बाहर आ गए। वह जैसे ही बाहर आया, भगवान एक पंडा के रूप में प्रकट हो गए और पंडा के रूप में भगवान बोले, यजमान की जय हो। वह सेठ अंदर तक कांप गया कि ये तो यहाँ भी आ गए। तब पंडा रूपी भगवान बोले, मैं तो बहुत संतोषी ब्राह्मण हूँ, यहीं पड़ा रहता। तुम्हारे जैसा कोई यजमान आता है और 1 वर्ष का इंतजाम करके चला जाता है। सेठ बोला, मैं तो नहीं दूंगा 1 वर्ष का। तब भगवान बोले, 6 महीने का ही दे दो। तब सेठ बोले, वो भी नहीं हो सकता, मैं 6 महीने का भी नहीं दूंगा। तब भगवान बोले, 1 ही दिन का दे दो। तो सेठ बोले, नहीं, वो भी नहीं हो सकता। तब भगवान बोले, मैं बिना दान लिए तुम्हें यहाँ से निकलने नहीं दूंगा। तुम्हें कुछ तो देना पड़ेगा, नहीं तो दान का संकल्प ही करो, कुछ तो करो। तब सेठ बोला, उधार कर लो। भगवान बोले, उधार ही सही। सेठ जी एक ढेला उधार किए। 1 ढेला यानी 1 पैसा। भगवान ने कहा, संकल्प पूरा हुआ। सेठ जी वहां से संकल्प कर अपने घर पहुंचे। शाम का समय था, बेचारे थके हुए थे, जाकर सो गए। अभी सोए हुए थोड़ी ही देर हुई कि दरवाजे से आवाज आई, यजमान की जय हो। पत्नी ने बाहर जाकर देखा तो एक ब्राह्मण थे। पत्नी फिर भीतर गई और सेठ जी से बोली, किसी पंडा को कुछ कह आए थे देने के लिए, वह बाहर आए हैं। सेठ ने सोचा इतनी जल्दी आ गया है। सेठ जी पत्नी से बोले, जाकर के कह दो वह बीमार हैं, कुछ दिन बाद आना। पत्नी ने बाहर जाकर पंडा से कहा, वह बीमार हैं, आप कुछ दिन बाद आइएगा। पंडा बोले, दान मिले ना मिले पर वह मेरे यजमान हैं। यजमान बीमार है और अपने बीमार यजमान को छोड़कर पंडा चला जाए, ऐसा धिक्कार है हम पर। हम तो यहीं रहेंगे, अपने हाथ से ही कुछ बनाकर खा लेंगे। आप बनाने की
सामग्री दे दीजिए, हम यहीं पर भोजन बना लेंगे। पत्नी अंदर गई और सेठ जी से बोली, वह नहीं जा रहे हैं और भोजन बनाने की सामग्री देनी पड़ेगी। सेठ जी बोले, नहीं दे सकता। पत्नी बोली, तो एक धेला ही दे दो। सेठ जी बोले, नहीं दे सकता, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। पत्नी बोली, फिर तो सामग्री ही देनी पड़ेगी। तब सेठ जी ने अपनी सांस रोकी और पत्नी से बोले, जाकर के कह दो कि वह मर गए। और वह अपनी सांस रोककर पड़े रहे। पत्नी रोते हुए बाहर आई और पंडा से बोली, वह तो मर गए। पंडा ने कहा, राम राम राम। यजमान का जब तक अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, मैं कैसे जा सकता हूँ? और तुम कहाँ खबर करोगी? ऐसा करता हूँ, मैं ही सबको खबर कर देता हूँ। पंडा रूपी भगवान ने गांव भर में जाकर सबको यह बता दिया कि सेठ जी मर गए। सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए और वह भी इतना जिद्दी था कि सांस रोके पड़ा रहा। लोगों ने उसके शरीर को उठाया और ठठरी बंधने लगी और पत्नी सचमुच रोए जा रहे कि ये मरे नहीं हैं। वह और जोर जोर से रो रो के पूरे गांव वालों को बताने लगी कि यह मरे नहीं हैं और गांव वाले उसे सांत्वना देने लगे। बहन, यह सब मोह माया है, यह तुम्हारा मोह है, तुम्हारा प्रेम है। जाने वाला तो चला गया। वह बेचारी जोर जोर से रो रो के सबसे कहती रही, यह नहीं मरे हैं, हम जानते हैं यह जिंदा हैं, यह नहीं मरे हैं। लोग कहने लगे, यह मोह है, जो आता है वह जाता है, आप अपने आप को संभालो। वह बोली, वह नहीं मरे हैं, वह खाली ऐसे ही सांस रोके हैं। लोग कहने लगे, बहन, सांस ऐसे नहीं रुकती है, वह तो किसी और के हाथ में है, अपने हाथ में तो कुछ भी नहीं है। अब ये तो गए। और जबरदस्ती उनको बांध लिया और उनकी सौ यात्रा निकली। भगवान पीछे पीछे और भगवान सोचने लगे, गजब, मैं तो इससे भी हार गया। जब उसको चिता पर रखा गया और आग लगने ही वाली थी, भगवान ने कहा, हम उनके पंडा हैं, यजमान के कान में हम कुछ कहेंगे। तब भगवान सेठ जी के कान में मुंह लगाकर बोले, मैं ही हार गया। आया हूँ बैकुंठ से, तुमसे हित नाता जोड़। हम बैकुंठ से आए हैं, तुमसे नाता जोड़ने। तब सेठ ने सोचा, भगवान आए हैं। तब पंडा ने कहा, हम भगवान हैं, तुमसे नाता जोड़ने आए हैं। तब सेठ ने अपनी आंखें खोल दी तो देखा वही पंडा सिर पर खड़ा है, तो तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। तब भगवान बोले, मैं हार गया, कुछ वरदान मांग लो। तब सेठ जी बोले, बस आप धेला छोड़ दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सेठ की कंजूसी देखकर भगवान भी हार मानकर अपने बैकुंठ धाम लौट गए। तो दोस्तों, ये थी कंजूस सेठ की हास्य कथा। आप लोग को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।